अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है द हिडन मैसेज विल शॉक यू, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई एक ऐसा मैसेज आपको शॉक कर देगा, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर रहे थे। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी का सच पता लग सकता है, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था, मीन्स कि आपको किसी और को भी रखा हुआ था और आपको भी रखा हुआ था, वो भी कोई थर्ड, मतलब कोई और आपको बताए कि जी आपके पर्सन तो आपको मतलब दूसरे के साथ जगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई और भी है, ये भी हो सकता है। कोई आपका क्रश है, वो भी अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस कर सकता है। कोई आपका फ्रेंड है, वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकता है। एक ऐसी चीज़ जो आपको शॉक कर देगी। ठीक है, हम इस पर जो है ये रीडिंग कर रहे हैं और कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, मे बी कि आपका कोई ट्रिप था, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। द हिडन मैसेज विल शॉक यू, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। मेरे व्यूवर्स की तरफ किसकी तरफ से आ रही है ये? कौन सा हिडन मैसेज है जो इन्हें शॉक करेगा? 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन स्टार्ट ही हमारे पास इससे हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, 7 of swords, 6 of wands, 3 of swords, 8 of cups, 9 of swords। कौन सा हिडन मैसेज है? 10 of swords। ये जो भी मैसेज है बहुत जल्दी आप रिसीव करेंगे क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। द हेरोफेंट। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है जी द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 9 ऑफ कप्स, डेथ एंड रिबर्थ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हिडन मैसेज आपको पता लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैसेज पता लगेगा, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। आपको किसी एक ऐसे इंसान के बारे में पता लग सकता है जो जिससे आप अभी कांटेक्ट में नहीं हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, किसी ज़माने में ये आपकी विश फुलफिलमेंट थे। ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं या नो कांटेक्ट में हैं। आपको ये पता चलेगा कि जी ये जो बंदा है ये आप ही की किसी क्लोज़ फ्रेंड से गप्पे कर रहा है, अफेयर कर रहा है, दोस्ती करके बैठा हुआ है, सिर्फ किस मकसद के लिए कि अब आपने तो उसको मुंह लगाया नहीं, आपने इसको डिच कर दिया और ये आपके बारे में सारी वहाँ से जानकारी ले रहा है और उनसे अच्छा टाइम पास कर रहा है। ठीक है, और मे बी कि ये इंसान आपके हर मामले में अपने दोस्तों से मशवरे लेता था और इसी वजह से इसने आपको खो दिया। उल्टी सीधी मशवरे, उल्टी सीधी बातें करके आप इसके पीछे बहुत भागे, लेकिन इस इंसान का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था। आपने कहा जस्ट गो टू हेल। एक ऐसा पर्सन, उसको अचानक से कोई दौरा पड़ेगा, क्या होगा कि वो आपको मैसेज कम्युनिकेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपको चेक करना चाहता है कि ये आप अभी भी इसके लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, आप जिसके भी साथ अभी रिलेशनशिप में हैं, टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये इंसान जैसा दिखा रहा है वैसा है नहीं। इसके दो फेसेस हो सकते हैं। आपको मे बी कि ये आप बहुत अच्छा विन विन कर रहे हैं, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, ये इस वजह से आपके साथ है। कोई आपकी बैक स्टैबिंग कर सकता है। ठीक है, कोई आपका दिल तोड़ सकता है, आपसे कोई वॉक अवे कर सकता है या आप किसी से वॉक अवे कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई एक ऐसा शौक लग सकता है कि किसी की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। कोई अगर आपको मतलब आपके साथ किसी और को भी जगल कर रहा था, मीन्स के दो लोगों को एक साथ, मतलब उसने अफेयर में रखा हुआ था, दोस्ती में रखा हुआ था और आपसे बहुत सिंसियर बन रहा था, तो ये बहुत जल्द आप पे रिवील होने वाला है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपका अफेयर पकड़ा ना जाए, टू बी वेरी केयरफुल। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको पता लगेगा कि आपका पर्सन सिर्फ आपको लारे दे रहा है और अदरवाइज़ जो है उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर किसी ने आपको शादी के लारे दिए थे तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर उसको बोलें भाई प्रपोज़ कर दो,
ठीक है ना, और क्या बात है। मे बी कोई आपके साथ कोई ट्रिप प्लान कर रहा है तो बहुत सोच समझ के ट्रिप प्लान कीजिएगा कि उसकी इंटेंशन क्या है आपको लेके, ये आपने बहुत अच्छे से सोच लेना है। मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो किसी स्कॉलर है उनकी लाइफ में कोई, या कोई किसी से आप मशवरा लेते हैं, आपके कोई बुज़ुर्ग हैं, या कहीं आप दम कराने जाते हैं, या जो भी स्कॉलर आपकी लाइफ में जो भी कोई है, आप उनसे डिस्कस करते हैं अपनी बातें, ठीक है। या फिर आपके कोई एक ऐसे दोस्त, ऐसे अज़ीज़ जो बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी और ने भी आपको इनके बारे में ये बात बोली थी, लेकिन आपने यकीन नहीं करा क्योंकि आपकी आंखों पे जो है वो मोहब्बत की पट्टी बनी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये हट के रीडिंग आई है। अब हम देख लेते हैं। द हिडन मैसेज विल शॉक यू, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। अच्छा, ये जो आपके एक्स वापस आ रहे हैं ना, ये आपको सिर्फ चेक करने आ रहे हैं। ये ऐसा इंसान है, ये आपको चेक करेगा, नार्सिसिस्ट हो सकता है, आपको हाय हेलो का मैसेज करेगा और जब आप मैसेज में रनिंग आ जाएगी तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखभाल के इनको अपनी लाइफ में एंटर कीजिएगा। क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? सडन वेल्थ, ये देखें, अनएक्सपेक्टेड कहीं से सडन वेल्थ आपके पास आ सकती है। आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे थे, आपने कोई कमेटी डाली हुई थी, आपने कहीं पर किसी को पैसे दिए हुए थे, वैसे तो गए हुए पैसे आते नहीं हैं लेकिन लकीली आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। मैच्योर फीमेल, कोई आपकी बॉस हो सकती हैं और कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, कोई आपको अपने बारे में बता सकता है कि वो आपके लिए मैच्योर, ये क्या है, मैच्योर मैन, कोई मैच्योर फीमेल, मैच्योर मैन, किसी को लगता है कि आप उसका पावर कपल हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, कोई आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। और देखें, ये फॉल्स पर्सन आया है आपके एक्स के ऊपर, तो ये वापस जो आएंगे आप देख लीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम, भाई पैसे तो आपके पास आ रहे हैं, या तो आपका प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें मैं आपको दिखा देती हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, सडन वेल्थ। अब ये पैसे या तो आप ही के रुके हुए आ रहे हैं या फिर आप अपना कहीं दिमाग लगा के एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं, आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ना, आपका या तो आपका राहु बहुत एक्टिव है, क्योंकि राहु जब होता है ना आपका, तो वो आपको केतु आपको ट्रिलियनियर बनाता है, राहु आपको मिलीनियर बनाता है। तो मे बी के आपका मार्स केतु आगे पीछे है या कुछ इस तरह से है। देखें, ग्रेट फॉर्च्यून, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, गिफ्ट, कोई गिफ्ट तो आप मुझे यहाँ पे रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपका प्रमोशन लेटर है, आपकी जो जॉब में इंक्रीमेंट हो रहा है, पैसों में वो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही हैं आपके पैसे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको किसी चीज़ का हेड बनाया जा रहा है। वेल्दी मैन, भाई 2 लोग आ गए आपकी ज़िंदगी में। बहुत जल्द कोई एक ऐसा रिश्ता आने वाला है कि कोई एक काफ़ी स्टेबल पर्सन, अगर वो लेडीज़ हैं तो कहीं की ये कोई बॉस होंगी, मैन है तो किसी कंपनी के ये बॉस हैं, और कोई आपके साथ मैरिज में एक रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। यहाँ पे तो मुझे ये नज़र आ रहा है कोई लिटरली आपको प्रपोज कर रहा है, और आपके एक्स की जल के बिल्कुल, बस क्या बोलूँ, वो तो बिल्कुल जड़ सड़ रही हैं, वो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इंसान हर वक्त आपको सोचता है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। जुडिकेशन, लवर्स, जर्नी, बिल्कुल जी आपकी लाइफ में विन विन हो रहा है। अगर मैं ये बोलूँ तो कम नहीं होगा, पैसे तो आ ही रहे हैं, ठीक है। मैंने वैसे भी कहा था कि अगले पल क्या होता है सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन यहाँ रीडिंग से मुझे ये नज़र आ रहा है कि पैसे आपके पास आ रहे हैं, रिश्ता आपके पास आ रहा है, कोई लिटरली आपको गिफ्ट भिजवा सकता है आपके एड्रेस पर, कोई आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकता है। आपने कहीं का वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर दिया हुआ था, वो लग रहा है भाई, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें, आपके एक्स तो आपके बगैर नॉट हैप्पी हैं, देन आप एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं। और हम एक कार्ड ले लेते हैं। कोई आपसे अनदर चांस मांगेगा, लेकिन क्या ज़रूरत है आपको। देखें ना, आप किसी का मैसेज रिसीव करने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन अब आप हील हो चुके हैं। ये कोई नया पर्सन, मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है, किसी का लव मैसेज आप किसी नए पर्सन की तरफ से रिसीव करेंगे, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। आज की अफर्मेशन हम देख लेते हैं।
क्या है आज की अफर्मेशन? आई ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ माई गवर्निंग थाट्स। मैं अपने हुक्मरानी के ख़यालात की सिमत मुतवज्जो हूँ। बिल्कुल जी, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, आप किसी से कम नहीं हैं। बी पॉजिटिव, बी हम्बल। एक नेकी ज़रूर करें दिन में, सदका जारिया होता है ये। या तो कुछ पैसे निकाल दें, किसी गरीब को खाना खिला दें। बर्ड्स वगैरह हैं, आजकल बहुत गर्मी है, अपनी बालकनी में पानी रख दें, बाजरा रख दें, या फिर अपने टेरेस पे रख दें, या रात का बचा हुआ कोई भी रोटी चावल जो भी है वो रख दें, ब्रेड रख दें। तो क्या है कि ये आपकी कामों में रवानगी लेकर आता है, आपकी ज़िंदगी में जो रुकावट है उसको दूर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।